हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। इस पर बेस में आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगी और अब कंटिन्यूस हम इस पर वीडियो अपलोड करेंगे। मैं आज के वीडियो में बात करूंगी सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशन की जो इंट्रोडक्शंस हैं। इसमें जो मेन फॉर्मूलाज हम आगे अपने वीडियोस में देखेंगे, आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो उन सबको सॉल्व करने से पहले हमें इस इनिशियल एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और हमारे पास फॉर्मूलाज और क्या किस तरह से हम फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे वो सब हमें पता होना चाहिए। तो मैं विद इन नोट्स आपको अच्छे से आपको समझाऊंगी और आप मेरे चैनल पर प्लीज़ कंटिन्यू बने रहें। और जैसे कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि इंटीग्रल इक्वेशन पे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर इनिशियल वैल्यू एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होता है। इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन मैंने लिखी है आपके लिए, ये इजीली आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर हम जानें तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी और उसमें हमें कंडीशन दी होती थी। जैसे कि आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखा होगा कि y0 y1 y0 की कुछ वैल्यू दी हुई है, y1 की कुछ वैल्यू दी है, किसी एक इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू दी होती है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आपने सॉल्व ऑलरेडी कर रही है, तो वही हम यहाँ पे बात करेंगे। इफ़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ टू बी सॉल्व अंडर द कंडीशन मे बी प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। ठीक है, उसकी एक इनिशियल कंडीशन हमें गिवन होती थी एंड इट इज़ डेरिवेटिव एट अ सिंगल पॉइंट, सच कंडीशन आर नोन हैज़ इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अगर किसी एक सिंगल पॉइंट पर हमें जैसे कि y0 पर हमें कुछ 5 वैल्यू दे रखी है तो हमें उसकी एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है। ठीक है, is known as initial condition and then the problem is said to be an initial value problem और उसको हम बोलते हैं initial value problem। then boundary value problems क्या होती है वो देखते हैं। if a differential equation is to be solved under the condition that are imposed at more than one distinct point they are known as boundary condition। ठीक है, then the problem is said to be a boundary value problem। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमें दो इनिशियल कंडीशन दे रखी है, मतलब दो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। जैसे कि इनिशियल कंडीशन पर तो सिंपल एक पॉइंट से हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें x0 एक वैल्यू गिवन है तो डेट इज कॉल्ड द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, एक मतलब x0 से x1 तक हमें एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फिक्स्ड हो गई हमारी, तो डेट इज कॉल्ड द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। Now we have to see the one of most important definition in initial value problem. First is integral equation। integral equation क्या होता है, फिर type of integral equations क्या होंगे वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। So in equation in which an unknown function appear under one or more integral sign is called the integral equation। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हमारे पास अननोन फंक्शन अपीयर होते हैं किसी एक इंटीग्रल इक्वेशन में तो डेट इज कॉल्ड द इंटीग्रल इक्वेशन। टाइप ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, हम टाइप्स देखेंगे। एक तो अभी हम वोल्ट्रा होता है, फ्रीडॉन इंटीग्रल होता है, लेकिन इन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। इन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ ओनली linear operations are performed upon the unknown function thus an equation of the form। हमारे पास अगर इक्वेशन की फॉर्म सपोज इस तरह से हुई अल्फा एक्स यू एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल साइन फॉर क्लोज कंट्रोल इन अ डोमेन डी। ठीक है, ये सी भी हो सकता है यहाँ पे आपकी बुक में, और db then kx comma t ut dt is equal to 0। it is the equation of the integral equation given is that। ठीक है, now is known as the linear integral equation where हमारे पास ux कैसा है, हमारे पास ux और ut मतलब एक इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर भी है और बाहर भी है, मतलब ux और यहाँ पे ut, तो इट इज़ अ अननोन फंक्शन। हमारे पास ux कैसा है, अननोन फंक्शन है। यहाँ देखते हैं, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हर एक इंटीग्रल साइन वैल्यूज़ को। यहाँ पे यू एक्स है हमारे पास अननोन फंक्शन और अल्फा एक्स कैपिटल एफ एक्स एंड के एक्स टी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास नोन फंक्शन जो हमें पता होगी वैल्यूज़। ठीक है, नाउ लैम्डा हमारे पास एक नॉन ज़ीरो और रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स है और के एक्स टी इसको द कर्नल। ठीक है, कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल इक्वेशन में जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू टाइप्स पढ़ते हैं लेकिन फर्स्ट है हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है।
ये वीडियो इस पर बेस्ड जो ये टाइप्स हैं इस पर पूरा लेक्चर है, पूरे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ इन दिस वीडियो, एकदम इंट्रोडक्शन जो होता है। अगर आप ये समझ गए तो आगे वाले जो मेरे लेक्चर्स आएंगे, वीडियोस आएंगी जिसमें हम इन्हें डिटेल से समझेंगे तो आप वो अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, सिंबल्स का पता होगा कि हाँ ये इंटीग्रल साइन है, ये इस तरह से यहाँ पे सिम्बलाइज हो रहा है, तो आप आगे वाली वीडियोस को और अच्छे से समझ सकते हैं। सो फर्स्ट इज वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन क्या है। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, वोल्ट्रा इक्वेशन फॉर्म हमारे कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। अल्फा एक्स यू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यू एक्स यू टी हमारे पास कैसे हैं, अननोन फंक्शन, लैम्डा हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट, और x हमारे पास वेरिएबल। मतलब जब इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होगी, एक तो कांस्टेंट वैल्यू होगी नीचे और x हमारे पास कैसा होगा, वेरिएबल होगा। फ्रीडॉम में अलग कंडीशन होती है, बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि x हमारे पास अगर किसी इंटीग्रल साइन में ऊपर x है तो इट इज़ कॉल्ड वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, और हमारी वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखी हो, ठीक है, इज अ वोल्ट्रा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमारे पास कैसी है, वोल्ट्रा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। The function kxt is the kernel of the Volterra integral equation, the equation in which one of the limit of integration is a variable is called the Volterra linear integral equation. So equation में अगर हमारे पास one of the limits of इंटीग्रेशन वेरिएबल्स हैं तो इसको द वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है। जैसे कि मैंने बोला कि एक लिमिट हमारे पास कैसी है, वेरिएबल की है, ऊपर क्या आ रहा था, एक्स आ रहा था, इट इज कॉल्ड द वोल्ट्रा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नाउ ये तो हो गई वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब हम इसकी कुछ पर्टिकुलर केसेस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, फर्स्ट केस है फर्स्ट केस है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0। सो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक बार अपनी। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास जैसे ये थी, आपको बस यहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हर केसेस में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इस इक्वेशन को आप कहीं पे नोट कर लें क्योंकि हम इसी इक्वेशन को अपने ही आगे वाले केसेस पे यूज़ करेंगे। सो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 the equation involved the unknown function is only under the integral sign, and such equation is known as the Volterra linear equation of the first kind, ठीक है। सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट वाई, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम वहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास यू एक्स भी था उसके साथ में, वो भी 0 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, मतलब जो राइट हैंड वाली साइड थी सिंपल वही बचेगी, एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमने क्या करा, इस पूरी वैल्यू को राइट हैंड साइड लिया है तो ये माइनस में आनी चाहिए, तो हमने माइनस को किस तरह से नेगलेक्ट करा है, उसके में पूरा बोल दिया लैम्डा डैश, ठीक है। उसको मैंने बोला लैम्डा डैश इंटीग्रल ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से यहाँ पे आया। नाउ सेकेंड हम पुट करेंगे व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब हम अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो द इक्वेशन इन्वॉल्व द unknown function u inside as well as outside the integral sign, and such equation is known as Volterra linear integral equation of the second kind. It is a very important case क्योंकि यही हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब हम अल्फा इज इक्वल टू 1 करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन इस तरह की आएगी, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम पुट आउट करेंगे क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। यही कहा गया है यहाँ पे कि हमारे पास अननोन फंक्शन दो आ रहे हैं, एक तो इनसाइड द इंटीग्रल एंड आउटसाइड द इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे सिर्फ एक ही था, ओनली वन, जो कि इंटीग्रल साइन के अंदर था, ठीक है। नाउ थर्ड केस है हमारे पास यहाँ पे व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1 और यू एक्स इज इक्वल टू 0 द इक्वेशन बिकम इन द फॉर्म। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी यू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स, अल्फा तो हो गया बेटा, सॉरी, फॉर्म यू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स के एक्स टी यू टी डी टी बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। एंड दिस फॉर्म इज कोल्ड वोल्ट्रा होमोजेनियस लीनियर
इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ये आप ध्यान रखें, अगर हमारे पास एफ एक्स कैसा हो, ज़ीरो हो, तब हमारे पास मतलब इनर राइट यहाँ पे एफ एक्स भी ज़ीरो हो गया और लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे यू एक्स बचा। तो ये हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, होमोजेनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। वो भी कैसी है, वोल्ट्रा। ठीक है, सो नाउ सेकंड केस पार्ट देखते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, दो इंटीग्रल इक्वेशन हम इस इंटीग्रल इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। दो ही टाइप्स होते हैं, एक तो फ्रीडॉम और एक वोल्ट्रा। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं कि फ्रीडॉम में क्या होता है और इन वोल्ट्रा में क्या डिफरेंस होता है, वो भी हम आपको यहाँ बता देंगे। ये सभी पर बेस्ड पूरा लेक्चर रहेगा, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये सब बेसिकली हम समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जब हम ये पर्टिकुलर केसेस और इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, द इक्वेशन है हमारे पास अल्फा एक्स यू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो नॉन फंक्शन है यू एक्स, और सेम इक्वेशन वैसे ही है जैसे हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रल की इक्वेशन देखी थी आपने, लेकिन हमारे पास यहाँ फ़र्क देखें, हमारे पास दो कॉन्स्टेंट है लिमिट पर, एक तो ए और बी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऊपर अपर लिमिट कैसे थी, एक्स वेरिएबल था, और यहाँ पे क्या है, बी है। तो बस इसमें डिफरेंस यही है, जब हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट ए टू बी हो तब वो हमारे पास फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड राइट कर लिया मैंने से। इज कॉल्ड द लीनियर फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन इन विच बोथ द लिमिट आर कॉन्स्टेंट। बोथ लिमिट कैसी है, कांस्टेंट है, इज कॉल्ड द फ्रीडॉम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नाउ पर्टिकुलर केसेस देख लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो रखेंगे तो पूरी टर्म ज़ीरो बन जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये राइट हैंड साइड और इज इक्वल टू ज़ीरो। तो द इक्वेशन इन्वॉल्व द अननोन फंक्शन यू ओनली अंडर द इंटीग्रल साइन एंड द इक्वेशन इज नोन एज फ्रीडॉम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, यू हमारे पास ओनली इन्वॉल्व हो रहा है अंडर द इंटीग्रल साइन। ठीक है, क्योंकि यू एक्स हमारे पास यहाँ पर तो ज़ीरो हो जाएगा, एक इंटीग्रल साइन के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बाय इक्वेशन सेकंड एफ एक्स इज इक्वल टू, वही माइनस में जाएगा तो वो हम उसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते, लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नाउ when alpha is equal to 1, the equation involves the unknown function u both inside as well as outside the integral sign, and the equation is known as फ्रीडॉम linear integral equation of second kind। ठीक है, तो सेकेंड काइंड मेनली हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जो भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, u हमारे पास इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों में इन्वॉल्व होगा। तो बाय इक्वेशन नंबर सेकंड हमने अल्फा 1 रखा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। नाउ थर्ड केस है हमारे पास व्हेन अल्फा एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन विल बिकम इन द फॉर्म यू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। बाय इक्वेशन सेकंड अल्फा की जगह 1 रखेंगे, एफ एक्स की जगह 0 रखेंगे। ये हमारे पास कैसे आ गई, होमोजेनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, फ्रीडॉम की। इसमें मैं आगे वीडियो बढ़ाना इसमें मैं ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है और आपकी कौन से सेमेस्टर में ये इंटीग्रल इक्वेशन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, सो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमने देखा था लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, उसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, एक तो वोल्ट्रा और एक फ्रीडॉम। अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की। An equation in which the unknown function may appear in the equations as the power of n। जब हमारे पास unknown function u की पावर n में हो तो it is called the non-linear integral equation। Then the equation is called the non-linear integral equation। ठीक है, now ux is equal to fx plus lambda integral a to x k x t u raised to the power n t dt। और यहाँ पे हमारे पास n कैसा है, ग्रेटर देन 1। अब आप देख के बता सकते हैं हमारे पास अपर लिमिट कैसी है, x है, तो ये हमारे पास
वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन हो गई, और यहाँ पे पावर में क्या है, n है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है वोल्टा नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नाउ सेकंड है हमारे पास यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू पी के एक्स टी यू रेज टू द पावर n टी डी टी और n इज ग्रेटर देन 1। अब आप देख के बता सकते हैं, हमारे पास लिमिट चेक करनी है, पहले a टू b है, ठीक है, और u रेज टू द पावर n है, तो ये हमारे पास फ्रीडॉम नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। नाउ थर्ड है हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ये क्या होता है, इसको देखते हैं। इन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर व्हेन आइदर वन और बोथ द लिमिट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, जब हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, आइदर बोथ या वन। ठीक है, कोई या तो एक हो या तो एक, दोनों ही हो। तो फर्स्ट है हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म्स हैं, इस तरह से आपको ये एग्ज़ाम में मिल सकते हैं कि ये फॉर्म दी होगी और पूछेंगे आपसे कि क्या ये हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म है या नहीं, तो आपको बस पहचानना है इसमें। ठीक है, सो यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी के एक्स टी यू टी डी टी, तो ये भी हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट है यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 के एक्स टी यू टी डी टी, ये भी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के एक्स टी यू टी डी टी। ठीक है, और ये हमारे पास फोर्थ है यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स टी यू टी डी टी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। Now, an integral equation is also called singular if the kernel become infinite. जब हमारे पास कर्नल अगर इन्फानाइट होगा तो हम उसको सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन भी बोल देंगे फॉर वन और मोर पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स। ठीक है, नाउ फिफ्थ है हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन भी दे रखा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी पी एक्स कॉमा टी अपॉन एक्स माइनस टी रेज टू द पावर अल्फा यू टी डी टी, जहाँ अल्फा किस इंटरवल में होगा, 0 और 1, क्लोज इंटरवल के में फॉर्म में होगा। Here the kernel kx comma t is equal to p raised to the power x comma t upon x minus t raised to the power alpha. Abel's problems is the example of the singular integral equation of these type. सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन का जो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज एबल प्रॉब्लम्स है, जो कि वो हमारे कुछ इस फॉर्म में रहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स यू टी डी टी अपॉन एक्स माइनस टी रेज टू द पावर अल्फा, और अल्फा लाइज करेगा 0 टू 1। तो हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म में है, 0 टू एक्स है, और ये कुछ एबल्स फॉर्मूला की फॉर्म में है, तो हम इसको सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन का एग्जाम्पल बता सकते हैं। नाउ फोर्थ है हमारे पास इंट्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नाम से ही आप समझ रहे हैं इंट्रो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक तो हमारे पास इंटीग्रल का यूज़ भी होगा और डिफरेंशियल का भी यूज़ होगा। ठीक है, एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच वेरियस डेरिवेटिव ऑफ द अननोन फंक्शन यू एक्स अपीयर देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एन इंट्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब अगर हम उसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज़ करें और इंटीग्रल का भी यूज़ करें। सो फर्स्ट है हमारे पास यू डबल डैश मतलब सेकंड डिफरेंशियल हो रहा है यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस यू एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू एक्स की एक्स टी यू टी डी टी, तो इट इज़ कॉल्ड इंट्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल का भी यूज़ हो रहा है और इंटीग्रल का भी यूज़ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंट्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सेकंड है हमारे पास यू एक्स यू डेज एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस यू एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंट्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब हम इसमें कुछ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बस इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट में दे आर द डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट इज मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्सटीट्यूशन, ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इस पर हम आगे बात करेंगे अपने वीडियोज़ में। इज गिवन बाय न्यूमन, Lubus and B. Volta, in which ux as an integral series of lambda, the coefficient of the various power of lambda being the function of x। मैं इसको वैसे ही रीड आउट करूँ, इससे अच्छा है कि आप इसको को देख लें, और ये इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ पोर्शन है नहीं, सिंपल जो हम आगे मैथमेटिशियंस ने ये फॉर्मूलाज बताए थे बस उसी के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है, आप देखेंगे। ठीक है, ये खुद से रीड आउट करेगा। नाउ हम बढ़ते हैं 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट इज इम्पोर्टेंट स्पेशल काइंड ऑफ कर्नल्स। कर्नल्स कितने काइंड्स के होते हैं, उनके स्पेशल काइंड ऑफ कर्नल। तो द फॉलोइंग स्पेशल केस ऑफ कर्नल ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन
are of main interest. Sorry. An integral equation are of main interest and we shall frequently come across with a such kernel. First is symmetric kernel होता है इसमें हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ कर्नल कर्नल्स भी दो पार्ट तरह के होते हैं, एक तो सिमेट्रिक और एक सेपरेबल और डिजनरेट कर्नल। ठीक है, तो सिमेट्रिक कर्नल कुछ हमारे पास इस फॉर्म में होगा, अ कर्नल के एक्स कॉमा टी इज अ सिमेट्रिक इफ के एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू के टी कॉमा एक्स बार। ठीक है, इन रियल फील्ड हम के एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं के टी कॉमा ऑफ एक्स, जिसको सिमेट्रिक उनकी सिमेट्रिसिटी सेम हो। एग्जाम्पल देखें तो के एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी। ठीक है, और हमारे पास एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एक्स टी प्लस वन आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक कर्नल, वेयर एज द कर्नल एक्स टी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस थ्री टी। अब यहाँ पे डिफरेंस हो गया ना यहाँ पे इसके कर्नल के अकॉर्डिंग, और हमें कंडीशन कुछ इस तरह से दी है एक्स स्क्वायर टी क्यूब प्लस वन आर नॉट अ कर्नल। ठीक है, अगर हमारे पास इस फॉर्म में होगा तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक कर्नल, अगर इस फॉर्म में होगा तो हमारे पास नॉट अ कर्नल, ये सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं होगी। नाउ सेकेंड है सेपरेबल, और सेपरेबल कर्नल को हम डिजनरेट कर्नल भी बोलते हैं। सेपरेबल नाम से आप समझ रहे हैं जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, के एक्स टी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n जी आई एक्स एफ आई टी। नाउ अब हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, तो कर्नल हमारे पास होगा साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस टी प्लस कॉस एक्स साइन टी, मतलब इसको फॉर्मूला खोलेंगे तो हमारे पास ये तो हो गया जी वन एक्स, ये हो गया एफ वन टी प्लस जी टू एक्स और एफ टू टी, वेयर जी वन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स एफ वन टी कॉस टी जी टू एक्स कॉस एक्स और एफ टू टी साइन टी, एंड के एक्स कोमा टी हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है, तो साइन एक्स टी इसको हम क्या किस तरह से सेपरेट करें, सेपरेट नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट अ सेपरेबल कर्नल। सो स्टूडेंट ये वीडियो बड़ी हो गई है, अब मेरे फ़ोन में थोड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम्स है, सो मैं आपको अभी यहाँ तक ही ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टाइप्स करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके पार्ट सेकंड में इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन टाइप क्या होता है, रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है, रेसिप्रोकल कर्नल क्या होता है, और लीनियर प्रोडक्ट सोल्यूशन, आइगन वैल्यूज़, लिबनिज रूल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।